अब आप बीवी के प्रेशर से बच भी गए, बीवी से बचे तो बच्चे का प्रेशर। 5 स्टेप हर इंसान के जीवन में है। जो भी लड़के 17 साल के होते हैं उसे एक बीमारी धर लेती है। लोगों को गरीबी सुनने में बहुत मजा आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान किसी न किसी प्रेशर से होकर गुजर रहा है। हर इंसान के जीवन में कोई ऐसा प्रेशर है जिसे वो झेल रहा है। 5 स्टेप हर इंसान के जीवन में है जिसे उसे पार करना ही पड़ेगा। इन 5 स्टेप से होकर हर इंसान गुजर रहा है। पहला 17 ईयर्स, 17 साल का जो भी लड़का है उसे सबसे ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि 17 साल की उम्र में सिर्फ लड़कों को पढ़ाई का प्रेशर रहता है। पढ़ाई के प्रेशर के अलावा और कई सारी प्रेशर है जिसे उसे हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी लड़के 17 साल के होते हैं उसे एक बीमारी धर लेती है, प्रेम की। उसे सबसे पहले अगर किसी प्रेशर से होकर गुजरना पड़ता है तो वो है प्यार। सबसे पहले वही अटैक करता है उन पर। अब उसमें जो फंस गया फिर वो तो गया, और जिसने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया और इस प्रेशर से बाहर आ गया, अब उसे पेरेंट्स का प्रेशर, क्योंकि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे फील्ड में जाए। अब पेरेंट्स हमेशा बच्चों को ये कहने पर लगे रहते हैं कि पढ़ लिख कर अगर अच्छी नौकरी नहीं हुई, सक्सेस नहीं हो पाया तो फिर क्या करोगे। अब बच्चे के दिमाग में ये है कि मैं पढ़ लिख कर अगर सक्सेस नहीं हो पाया, अगर मैं लाइफ में नहीं कुछ कर पाया तो फिर मुझे भी कहीं ऐसा ना हो कि रिक्शा चलाना पड़े। तो ये प्रेशर हर नौजवान को खाए जा रही है। अब उसके बाद सेकेंड प्रेशर 27 साल की उम्र में। अब 27 साल की उम्र में आपको दोस्तों का प्रेशर। आप देखते होंगे हर इंसान के जीवन में दोस्त होता है, और 27 साल की उम्र में आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सक्सेस हो चुके होंगे, अच्छी नौकरी पा चुके होंगे, एस्टेब्लिश हो चुके होंगे। और आपके दोस्त जब उसे नौकरी लग चुकी होगी तो वो आपके घर आएंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं आए, वो आपके घर आएंगे ही। ये 1000% सही है कि वो आपके घर आएंगे, और आपसे तो बाद में मिलेंगे, पहले आपके माँ बाप के पास जाएंगे उसे प्रणाम करने के लिए, उसे सलाम करने के लिए। तब आपके माँ बाप जब उसको देखेंगे और आपके माँ बाप से बोलेंगे कि मेरा 50-60 लाख का पैकेज है। अब जिस इंसान का 50-60 लाख का पैकेज है तो उसका अप्रॉक्स सैलरी कितना हो सकता है? 2 से 2.5 लाख। तो जब ये बात आपके माँ बाप देखेंगे तो फिर वो आपकी तरफ देखेंगे, और आपका अभी तक रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। तो 27 साल की उम्र में आपको ये प्रेशर झेलना पड़ता है। हर इंसान को ये प्रेशर झेलना पड़ता है। अब उसके बाद थर्ड प्रेशर ये आता है 37 साल की उम्र। अब यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी होगी और आपके बच्चे होंगे। सबसे बड़ा प्रेशर किसी को हैंडल करना पड़ता है तो वो शादी। और अगर आपकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो गई तब तो फिर ठीक है, नहीं तो किसी ऐसी लड़की से हो गई जो हर वक्त घर को युद्ध का मैदान बनाए रखती है, तब तो आपकी ज़िंदगी यहीं झंड हो जाएगी। अब आप बीवी के प्रेशर से बच भी गए, बीवी से बचे तो बच्चे का प्रेशर। अब बच्चे आपको आकर बोलेंगे कि पापा मुझे घूमने जाना है, मेरे बहुत सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी घूमने जाना है। उसके लिए कम से कम मुझे 8-10 लाख रुपये चाहिए। अब आपके पास रहेगा तभी तो आप देंगे, और आप बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। वो इतने प्यार से बोलते हैं कि आप उसे मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास तो है नहीं। और ऐसा सबके साथ होता है। हम सब भी तो यही करते हैं ना कि कहीं घूमने जाना होता है तो किससे पैसा मांगते हैं? अपने पापा से। अब अगर मान लो कि हमारे पापा हमें घूमने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये दे सकते हैं। अब मैं उन्हें जाकर कहूँ कि मुझे 2-4 लाख रुपये चाहिए, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, बहुत कम है फिर भी स्विट्जरलैंड के लिए, तो मुझे 2-4 लाख रुपये चाहिए, तो वो नहीं दे सकते। तो हमें लगता है कि यार हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमें पैसा देते ही नहीं, हमें गुस्सा आता है। हम सब के साथ यही होता है कि अगर हम कहीं घूमने जाएं अपने दोस्तों के साथ, हमारे बहुत सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं कहीं, और हमारा भी मन हो जाए कि हम भी घूमने जाएं, लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा मांगने के लिए पापा से जाते हैं, और पापा उतना पैसा नहीं दे सकते। तो हमें कैसा लगता है उस टाइम? हमारा मनोबल गिर जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से ये तो हमारे साथ भी होना है। तो बच्चों का प्रेशर। अब 47 साल में समाज का प्रेशर, 47 ईयर्स। ये ऐसा प्रेशर है जो सारे प्रेशरों से बहुत ज़्यादा टफ है, जिससे होकर माँ बाप को गुजरना पड़ता है। अब बेटी जवान हो गई है, अब माँ बाप जिधर जाएंगे तो समाज के लोग उसे कहेंगे, क्यों चौबे साहब
बेटी जवान हो गई, उसकी शादी नहीं करवाओगे, अब लो। क्योंकि समाज इतनी छोटी सी चीज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो किसी न किसी चीज में नुक्स निकाल देंगे। अब आप जिधर जाएंगे उधर आपको यही सुनने को मिलेगा कि बेटी जवान हो गई है, बेटी की शादी नहीं करवाना है क्या। तो ये प्रेशर सबसे खतरनाक होता है। 47 साल की उम्र इसी प्रेशर में गुजरता है। अब 5वां स्टेप, अब 57 साल की उम्र। ये एक ऐसा उम्र है जहां पर यह डिसाइड होता है कि आपका जीवन अब इसके बाद कैसा गुजरने वाला है। ये 57 साल का जो उम्र होता है ना, यहाँ पर यह होता है कि आप कुछ कर नहीं पाते, अब आप बच्चों पर डिपेंड हो जाएंगे। तो आपका ये 57 साल का उम्र ये डिसाइड करेगा कि अब आपकी लाइफ किधर जाने वाली है, तकलीफ की तरफ जाने वाली है या जो जिंदगी बच गई है उसे खुशी खुशी गुजारना है। लेकिन मैक्सिमम बहुत कम लोगों को देखा जाता है कि 57 साल की उम्र में उसकी जिंदगी अच्छी कट रही हो। अब यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि अगर आपने जीवन में 70-80 लाख रुपये कमा कर रख दिया है तब तो आपकी जीवन अच्छी कटेगी, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको ओल्ड एज होम में रहना पड़ेगा, वृद्धा आश्रम में रहना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि बगैर पैसे के कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। इस दुनिया में बगैर पैसे के कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे कि बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होता है, अपने बच्चों को अपने संघर्ष से बहुत बड़ा आदमी बना देता है। लेकिन जब वो 55, 57 या 60 के आसपास आते हैं तो उसे ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है। तो 57 की जो उम्र है, यहाँ पर आपका भविष्य तय होता है कि आपके आने जो आपकी ज़िंदगी बच गई है वो कैसी कटने वाली है। तो आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें लेकिन पैसा कमाएं, क्योंकि जवानी में तो आप किसी तरह अपने आप को संभाल लेंगे, अपने आप को किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब आपकी ताकत आपका शरीर छोड़ने लगेगी उस वक्त आपकी ज़िंदगी ऐसा समझो कि सड़क पर बैठे हुए भिखारी की तरह हो जाएगी। क्योंकि बच्चे भी अपने माँ बाप को अफोर्ड नहीं कर पाते अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो जिस प्रेशर से आप भागते हैं ना कि मुझे ये प्रेशर से नहीं गुजरना पड़े, आप भाग नहीं सकते। चाहे आप भिखारी हो या फिर करोड़पति, आप भाग ही नहीं सकते। क्योंकि ये प्रेशर सबको हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फेज से सब गुजरता है, हम आप नहीं गुजरते। आप अपने मम्मी पापा को देखो कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप किससे मांगने के लिए जाते हैं? अपने मम्मी पापा से। और जब वो नहीं दे पाए तब आपको कहीं ना कहीं सबको ये फील होता है कि यार काश मेरे मम्मी पापा भी बहुत अमीर होते, सक्सेसफुल इंसान होते, तब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। मान लो आपके मम्मी पापा नहीं कर पाए तो आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि जब आप बड़े हों और अपने मम्मी पापा की उम्र में जाएं, तब जब आपके बच्चे आपको कहने के लिए आएँ तो उसे इस फेज से होकर नहीं गुजरना पड़े। तब आपको ये शर्म महसूस नहीं हो कि हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगने के लिए आते हैं तो हम उसे नहीं दे पाते हैं। और जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा से अभी मांगते हैं और आपको नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है, आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है अंदर से कि यार मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है, और अपने शौक को आप मार लेते हैं। तो जिस तरह से आप अपने शौक को मार कर जी रहे हैं तो अभी आपको मेहनत और स्ट्रगल करने का अभी समय है। तो आप अपने आप को अभी मेहनत कर कर इतना कामयाब बना दीजिए कि जब आपके बच्चे आपकी उम्र में आए तो उसे इस फेज से होकर नहीं गुजरना पड़े जिस फेज से आप गुजर रहे हैं। और जब ये सारी घटनाएं देखते हैं ना घर के लोग, तो मेरे पापा हमेशा एक शेर कहा करते हैं कि बुरा हो वक्त तो हर कोई टाल देता है, गधे पर बैठो तो वो भी उछाल देता है। एक रईस घर का लड़का अपनी बीवी के चक्कर में पड़ के अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपको भी इसी फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए खुद को कामयाब करने के लिए जो मन में आए ना वो करो। सिर्फ 3-4 काम ऐसा नहीं करना जिससे लगे कि यार कामयाब होकर कोई फायदा नहीं। लोग क्या करते हैं कि खुद को कामयाब करने के लिए, माना कि कामयाब करने के लिए जिस फेज से होकर गुजरना पड़े गुजर जाओ, लेकिन 2-4 काम नहीं करना। क्योंकि जिस तरह से हमें तकलीफ होती है सामने वाले को भी तकलीफ होती है। किसी का बेईमानी मत करो, किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ। इसके अलावा जो मन में आए ना वो करो,
क्योंकि दुनिया सिर्फ आपकी तरक्की देखती है। आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे कि वो अपनी कहानी नहीं भी सुनाना चाहे ना, फिर भी लोग ज़बरदस्ती जाते हैं कि सर कहानी सुना दो, अपना गरीबी सुनाओ। लोगों को गरीबी सुनने में बहुत मज़ा आता है। आपका जीवन पीछे कैसे बीता वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। अभी जैसे सक्सेसफुल कोई हो गया तो वो किस तरह से जी रहा है ये कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता। उसका बीता हुआ जीवन किस तरह से गुजरा है, किस गरीबी में गुजरा है, किस कठिनाइयों से होकर गुजरा है, वो सिर्फ यही सुनना चाहता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।